इस बात को कभी भी बर्दाश्त नहीं कर सकता कि उसके रसूल की शान में बेअदबी की जाए और हम खामोश रहें। याद रखो, तुम्हारी ईंट से ईंट बजा देंगे। इनो जमा तुम्हारे लिए, मकीनो मकान तुम्हारे लिए, चुनी और चुना तुम्हारे लिए, बने दो जहां तुम्हारे लिए, देहन में सुबह तुम्हारे लिए, है जिस्म में जान तुम्हारे लिए। हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहाँ तुम्हारे लिए। आज भी यहाँ जो हम जमा हुए हैं अपने रसूल की मोहब्बत में जमा हुए हैं, और किसी माए के लाल की ताकत नहीं है कि हमें प्रोटेस्ट करने से रोक। जब तक नुपुर शर्मा और नवीन जिंदल को गिरफ्तार नहीं किया जाएगा हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। सस्पेंड करके लोगों को ये सोचा कि लोग ठंडे हो जाएंगे। मुसलमान कभी भी ठंडा नहीं होगा। हमारे खून में, रगों में रसूलुल्लाह की मोहब्बत बसी हुई है। हमारे जिस्म को टुकड़े टुकड़े भी कर दोगे तो हर टुकड़ा से मुस्तफा मुस्तफा की सदाएं गूंजेंगी। अगर नुपुर शर्मा को गिरफ्तार कर लिया गया होता तो आज कानपुर में दंगा नहीं होता, आज पूरी दुनिया में इनका किरकिरी नहीं होती। यही काम फिरौन किया करता था। अपने ज़माने में लोगों को लड़ाया करता था, किप्ती कौम को, और उस ज़माने के जो मुसलमान थे उसको लड़ा कर रखता और ये अपनी कुर्सी बचा कर रखता। इसी तरह उसने 500 साल हुकूमत की है। फव्वारे को फव्वारा ही कहा जाता है, शिवलिंग नहीं कह सकते। फव्वारा फव्वारा ही है, फव्वारा को हम फव्वारा ही कहेंगे। हम मुसलमान हैं, हम झूठ नहीं बोलते हैं। इसलिए हम लोग अपने नबी के खिलाफ एक लफ्ज भी सुनना बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। चाहे हम लोग को जान देना पड़े, हम लोग जान देंगे। आज आए हैं कि नुपुर शर्मा ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में बेअदबी की है। जज्बाती अंदाज में हुजूर की शान में गुस्ताखाना जुमला कहा है। और ये जान लीजिए पूरी दुनिया का मुसलमान, हम मुसलमानों की जान है मुस्तफ़ा, और हम मुसलमानों ही के नहीं बल्कि कायनात की जान मुस्तफ़ा हैं, और हमारा ईमान मुस्तफ़ा है। हम अगर तुमने हमारा घर बर्बाद किया, मुसलमानों को तकलीफ़ दी, हमने बर्दाश्त किया। हमारा घर जलाया, हमने सब्र किया। हमारे कारोबार से हमें परेशान किया, खस्ताहाली लाया, हमने सब्र किया। लेकिन जान लो ऐ लोगों, और ज़मीन में फसाद फैलाने वाले बीजेपीओ और उसके सरगना, तुम कुछ भी करो तो हम सब्र कर लेंगे। लेकिन ये हिंदुस्तान का मुसलमान बल्कि पूरे वर्ल्ड का मुसलमान इस बात को कभी भी बर्दाश्त नहीं कर सकता कि उसके रसूल की शान में बेअदबी की जाए और हम खामोश रहें। याद रखो, तुम्हारी ईंट से ईंट बजा देंगे। जान ज़मीनों समा तुम्हारे लिए। या रसूल अल्लाह, हमारे रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ही के सदक़े में अल्लाह ने कायनात की तख्लीक फरमाई है। याद रखो, आला हज़रत फरमाते ज़मीनों ज़मा तुम्हारे लिए, मकीनो मकान तुम्हारे लिए, चुनी और चुना तुम्हारे लिए, बने दो जहां तुम्हारे लिए, देहन में सुबह तुम्हारे लिए, है जिस्म में जान तुम्हारे लिए। हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहाँ तुम्हारे लिए। आज भी यहाँ जो हम जमा हुए हैं अपने रसूल की मोहब्बत में जमा हुए हैं, और किसी माए के लाल की ताकत नहीं है कि हमें प्रोटेस्ट करने से रोक दे। और मैं यहाँ की हुकूमत से भी ये कहूँगा कि बराए मेहरबानी आप इसके ताल्लुक से मरकज़ तक, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट तक ये बात पहुँचाएँ और मुजरिम को कड़ी सी कड़ी सज़ा दें। गुस्ताखे रसूल को सख्त से सख्त सज़ा मिलनी चाहिए। आपने अपनी पार्टी से सस्पेंड करके लोगों को ये सोचा कि लोग ठंडे हो जाएंगे। मुसलमान कभी भी ठंडा नहीं होगा। हमारे खून में, रगों में रसूलुल्लाह की मोहब्बत बसी हुई है। हमारे जिस्म को टुकड़े टुकड़े भी कर दोगे तो हर टुकड़ा से मुस्तफा मुस्तफा की सदाएं गूंजेंगी। हर जिस्म के हर टुकड़े से मुस्तफा की मोहब्बत की आवाज़ आएगी। तुम क्या समझते हो बीजेपी कुत्तों, एक कुत्ता, तू क्या सोचता मुसलमान खामोश बैठा रहेगा? और जान ले बंगाल का मुसलमान तो हमेशा जिंदा रहा है और इंशाअल्लाह जिंदा रहेगा। कल भी मेरे एक हिंदू भाई से मेरी बात हुई है, कम से कम 15-20 मिनट। उन्होंने कहा कि मौलाना साहब, किसी भी धर्म में ये नहीं लिखा है कि किसी के कायद को, रहनुमा को, पैगंबर को और किसी के जो गुरु हैं उसको बुरा भला कहा जाए। तो हम लोग में भी ऐसा नहीं है। लेकिन ये जो पार्टी वाले हैं आपस में एक दूसरे को लड़ाकर, उलझाकर अपना उल्लू सीधा कर रहे हैं, अपना काम बनाना मांग रहे हैं, अपनी कुर्सी बचा रहे हैं। और यही तहरीक, यही काम फिरौन किया करता था। अपने ज़माने में
लोगों को लड़ाया करता था, किप्ती कौम को और उस ज़माने के जो मुसलमान थे उसको लड़ा कर रखता और ये अपनी कुर्सी बचा कर रखता। इसी तरह उसने 500 साल हुकूमत की और ये मोदी सरकार भी यही सोच रही है कि हम दोनों को सबको उलझा के रखेंगे और हुकूमत करते रहेंगे। तो भूल जाओ, हम हिंदुस्तानी, इस बात पर हमें फ़ख्र है। हिंदुस्तान पुरअमन मुल्क है और अल्लामा इकबाल ने कहा था, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुलें हैं इसकी, ये गुलसिता हमारा। कभी हिजाब पर मसला उठाया गया, हम लोगों ने बर्दाश्त किया। हमारी माँ बहनों को गालियाँ दी गई, हमने बर्दाश्त किया। हमारे मजहब को गाली दी गई, हमने बर्दाश्त किया। सारा चीज़ जो आप लोग भी जानते हैं कि हमारे मस्जिदों को तोड़ करके जो है मंदिर बनाया गया, फिर भी हम लोगों ने बर्दाश्त किया। इन लोगों ने हमें खिलौने की तरह इस्तेमाल किया, हम लोगों ने बर्दाश्त किया। लेकिन आज हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हमारे नबी हैं, उनको गालियाँ दी गई, उनकी बीवी को गालियाँ दी गई। हम हिंदुस्तान के मुसलमान के भी हमारे नबी हैं, पूरी दुनिया के नबी हैं। हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे जब तक नुपुर शर्मा और नवीन जिंदल को गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे, हम लोग इसी तरह सड़कों पे निकलते रहेंगे। और मुझे शर्म आती है अपने प्राइम मिनिस्टर को कि जब हमारे ऊपर जुल्म किया गया, उनके बीजेपी के लोगों ने हमें गालियाँ दी, हमारी माँ बहनों को गालियाँ दी, लेकिन हमारे देश के प्रधानमंत्री, जिनका हम भी आदर करते हैं, उन्होंने एक बार भी अपने ज़ुबान से नहीं कहा कि मैं ये चीज़ बर्दाश्त नहीं करूँगा। अगर ये बोल दिए होते तो आज हम लोगों को सड़कों पे आने की ज़रूरत नहीं पड़ती। अगर नुपुर शर्मा को गिरफ्तार कर लिया गया होता तो आज कानपुर में दंगा नहीं होता, आज पूरी दुनिया में इनका किरकिरी नहीं होती। तो मोदी जी को अभी भी टाइम है, इन लोगों को गिरफ्तार करें। उनसे मैं अपील करता हूँ कि दोनों को आज गिरफ्तार करें, नहीं तो ये आहिस्ता आहिस्ता पूरा हिंदुस्तान और मुसलमान सड़क पर निकल चुका है। तो वो कह रहे हैं कि उनका शिवलिंग को फव्वारा बता रहे हैं। नहीं तो फव्वारे को नहीं, तो ये तो मामला कोर्ट में है। फव्वारे को फव्वारा ही कहा जाता है, शिवलिंग नहीं कह सकते। फव्वारा फव्वारा ही है, फव्वारा को हम फव्वारा ही कहेंगे। हम मुसलमान हैं, हम झूठ नहीं बोलते हैं। एक ज़माना था कि अदालत में मुसलमान अगर एक गवाही देता था तो अदालत जानता था कि ये मुसलमान है, झूठ नहीं बोलता है। और आज गीता वहाँ रखा गया सिर्फ कसम खाने के लिए। लेकिन यह हमारी बदकिस्मती है कि हमारे देश में ऐसा प्राइम मिनिस्टर आया है जो गूंगा हो चुका है, बहरा हो चुका है। लेकिन आज हमारे नबी के आप एक लफ्ज़ भी खिलाफ बोलेंगे तो यहाँ ही कलकत्ते के मुसलमान नहीं, पूरे दुनिया के मुसलमान जान दे सकते हैं और जान ले सकते हैं। इसलिए हम लोग अपने नबी के खिलाफ एक लफ्ज़ भी सुनना बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। चाहे हम लोग को जान देना पड़े, हम लोग जान देंगे। और आज हम लोग इसलिए इस रोड पे, रास्ते पे उतरे हैं कि हम लोग मांग करते हैं गवर्नमेंट से, हिंदुस्तान गवर्नमेंट से कि आप फ़ौरन जो है उसको अरेस्ट करिए। अरेस्ट करने के बाद सख्त से सख्त सज़ा दीजिए फ़ौरन। और आप ये मत समझिए कि आज ही पर एहतजाज है, आप जब तक नहीं उनको अरेस्ट करेंगे ये एहतजाज चलता रहेगा और इससे भी तेज होगा। और इसका अंजाम हिंदुस्तान गवर्नमेंट को बहुत बुरा भुगतना पड़ेगा। अब मुसलमान सोया हुआ था, अब मुसलमान जाग चुका है। आप कितना जेल में ठूसेंगे? आज कानपुर के लोगों को, आप बेचारे मजलूम को आप जेल में ठूस रहे हैं जिसका कोई कसूर नहीं है, और आप जो है इस तरह से कर रहे हैं जुल्म। इसलिए हम लोग, अब ये कौम सोने वाली नहीं है, ये कौम जाग चुकी है। और हम लोग जो है जब तक आप उसको सख्त से सख्त आप सज़ा नहीं देंगे, हम लोग चुप बैठने वाले नहीं हैं।